Good evening, everyone. Hope you all are well. Today we will discuss about Thorndike's trial and error theory. This is very important theory from CTET point of view. Every year you get multiple questions from this topic. Okay, this is a very interesting topic. We will discuss it with the help of a story. This is one of the experiment which Thorndike did to prove his theory of learning. So Edward L. Thorndike was an American psychologist. He was an American psychologist and he performed an experiment with a cat. So what Thorndike did, he made a specially designed cage, or you can say puzzle box. He designed a puzzle box which had one door and some iron bars. The cage can be opened by manipulating a latch. तो उन्होंने एक पजल बॉक्स का डिज़ाइन किया जिसमें एक डोर था और वो डोर खुल जाता है इफ़ यू ऑपरेट ए लैच, एक बटन प्रेस करने पे वो डोर खुल जाता है. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विथ ए हंग्री कैट, भूखी बिल्ली. ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, हंग्री कैट. ही डिजाइंड अ स्पेशल पजल बॉक्स विथ बार्स. द पजल बॉक्स हैड आयरन बार्स, वन डोर एंड ए लैच. लैच एक स्विच है या बटन बोल सकते हैं जिसको ऑपरेट करने पे उस पजल बॉक्स का डोर खुल जाएगा. उन्होंने एक स्पेशली डिजाइन करवाया एक पजल बॉक्स और केज, एंड ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विथ हंग्री कैट. थॉर्नडाइक वाज ए वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट. वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कैट के ऊपर, रैट्स के ऊपर, चिकन्स के ऊपर, एंड ही यूज्ड टू अप्लाई इट ऑन द थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड ऑन ह्यूमन बींग्स. ओके, द हंग्री कैट वॉज पुट इनसाइड द पजल बॉक्स. उन्होंने जो भूखी बिल्ली थी उसको पजल बॉक्स के अंदर डाल दिया और उन्होंने क्या किया, केज के बाहर एक फिश रख दिया. सो हिज हंगर एंड स्मेल ऑफ द फिश वर्कड एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिव और ड्राइव फॉर द कैट. सो बिल्ली बहुत ही ज्यादा भूखी थी तो उसका जो भूख था, इट एक्टेड एज अ मोटिव और ड्राइव सो दैट इट कैन कम आउट ऑफ द केज एंड ईट द फिश. बहुत ही ज़्यादा भूखी थी बिल्ली, तो हर वो कोशिश किया उसने कि वो केज खुल जाए और वो बाहर आके अपना खाना खा ले, फिश खा ले. तो फिश उसका रिवार्ड था, उसका गोल था. यहाँ पे उसका जो भूख था वो उसका मोटिव था और ड्राइव था, जो उसका बिहेवियर को हमेशा एनर्जाइज कर रहा था कि मुझे बाहर आना है उस केज से, मुझे बाहर आना है किसी भी तरह. उसने वो हर कोशिश किया केज से बाहर आने के लिए सो दैट ही कैन ईट द फिश. तो फिश उसका गोल था. उसको कौन कौन रोक रहा था बाहर आने से? केज. केज इज डूइंग द रोल ऑफ अ ब्लॉक. केज इज एन ऑब्स्टेकल. सो लेट अस रेफर द स्लाइड. द कैट ट्राइड ऑल द मीन्स एंड वेज टू कम आउट ऑफ द केज. हर वो मुमकिन कोशिश उसने किया कैट ने केज से बाहर आने के लिए. ही मेड सेवरल रैंडम मूवमेंट्स. ओके, ध्यान दीजिए, ये जो दिस इज कॉल्ड रैंडम मूवमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन वन ऑफ द रैंडम मूवमेंट्स ही एक्सीडेंटली ऑपरेटेड द लैच. द केज ओपन एंड द कैट गॉट हिज रिवार्ड. द कैट लर्न हाउ टू ओपन द केज. तो उसने बहुत सारे रैंडम मूवमेंट्स किए, उसने बहुत जी तोड़ कोशिश की उस केज से बाहर आने के लिए और वो फिश को खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था. भूख जो था उसका एक ड्राइव था, उसका मोटिव था, उसका गोल था जो फिश उसके सामने रखा हुआ है. और जो ब्लॉक था, द केज और द पजल बॉक्स वाज प्लेइंग द रोल ऑफ ए ब्लॉक और ए हडल. बहुत ऐसे नाकाम कोशिश करने के बाद एक ऐसा टाइम आता है दैट एक्सीडेंटली वो लैच को ऑपरेट कर देता है. तो क्या होता है, केज खुल जाता है और वो बाहर आके वो फिश को खा लेता है. तो बिल्ली क्या सीखती है? बिल्ली सीख जाती है कि वो लैच को ऑपरेट करने से वो केज का दरवाजा खुल जाएगा और वो द कैट हैड हिज रिवार्ड. तो यहाँ पे जो रिवार्ड है वो फिश है, वो बाहर आके फिश खा लेती है और वो करेक्ट मेथड जो है वो केज को खोलने का वो सीख जाती है. सो लर्निंग हैज टेकन प्लेस थ्रू ट्रायल एंड एरर. Initially, the cat made many unsuccessful attempts, many incorrect responses, but slowly, as he progressed, the incorrect responses decreased, and accidentally, or you can say by chance, the latch got operated, the cage opened, the cat came out of the cage, and he had the fish.
तो वो जो करेक्ट मेथड है वो सीख जाता है, और जो अनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस थे, जो गलत अटेम्प्ट्स उसने किए थे, उसको वो डिलीट कर देता है। तो हम एक डायग्राम रेफर करते हैं। ये है वो जो डायग्राम, द केज और द पजल बॉक्स वाज लुकिंग समहाउ लाइक दिस। तो इसमें जो लैच है आप देख सकते हैं, ये जो रेड वाला पोर्शन है, दिस इज जस्ट अ लैच, दिस इज लैच। ये जो डोर है, इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली इफ द लैच इज मैनिपुलेटेड। हियर इज द फिश। फिश क्या है यहां पे? गोल है। फिश इज द गोल ऑफ द कैट। बिल्ली क्या है? बिल्ली भूखी है, हंग्री कैट। तो हंगर यहां पे जो है इज अ ड्राइव, हंगर इज अ ड्राइव फॉर द कैट। फिश जो है दैट इज द गोल, और यहां पे ब्लॉक क्या है? ये जो केज है, केज इज ए ब्लॉक। सो द कैट accidentally operated this latch and he got his reward। और वो सीख जाता है जो सही मेथड है, वो पजल बॉक्स को खोलने का वो सीख जाता है, एंड ही डिलीट्स ऑल द इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस एंड फिक्स द करेक्ट रेस्पॉन्स। तो थॉर्नडाइक ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद उसको 7 स्टेजेस में डिवाइड किया। व्हाट आर द 7 स्टेजेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट? Let us look into the slide. So the first stage is drive. Drive क्या है? The hunger of the cat is the drive or the motive which energizes the behavior of the cat to come out of the cage and have the fish. यहाँ पे गोल क्या है? जो फिश है that is the goal. बिल्ली भूखी है, और जो फिश का स्मेल है उसके लिए एक ड्राइव का काम कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, and the cat makes all the attempts to come out of the bar. Sometimes it puts his head out, sometimes his legs out, sometimes it put his claws outside, and finally accidentally he operates the latch, the puzzle box gets opened, he comes out and he eats the fish. तो गोल उसका था फिश, जो उसको एनर्जाइज कर रहा था बाहर आने के लिए। ब्लॉक, यहां पे ब्लॉक है, द कैट वॉज कन्फाइंड इन द बॉक्स। तो वो बॉक्स के अंदर बंद था, उसमें बार्स लगे हुए थे विच वॉज प्रिवेंटिंग हिम टू कम आउटसाइड एंड ईट द फिश। तो जो ब्लॉक था दैट वॉज द केज। रैंडम मूवमेंट्स, इनिशियली द कैट वॉज नॉट नोइंग द करेक्ट मेथड ऑफ ओपनिंग द केज, सो ही मेड मेनी रैंडम मूवमेंट्स, मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। फाइनली एक्सीडेंटली क्या होता है, वो लैच को ऑपरेट करता है, वो डोर खुल जाता है, वो बाहर आके वो मछली को खा लेता है, जो कि उसका रिवार्ड है, उसका गोल है, और वो करेक्ट मेथड सीख जाता है हाउ टू ऑपरेट द लैच। चांस सक्सेस, जो 5th पॉइंट है इसमें, दैट इज चांस सक्सेस। उसको जो सक्सेस मिला दैट वाज बाय चांस, दैट वाज नॉट प्लान्ड। इनिशियली द कैट मेड मेनी इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस, बट इट वाज मॉडिफाइड इनटू fine movements, and initially a time came when he accidentally operated the latch and he got success, he got chance success, इसको हम बोलेंगे chance success। फिर the 6th point is selection। कैट क्या करता है, जब डोर खुल जाता है वो सीख जाता है कि उस लैच से डोर खुल जाएगा, तो वो सिलेक्ट कर लेता है एक करेक्ट मेथड, और जो रॉन्ग मेथड है उसको डिलीट कर देता है, अपने माइंड मेमोरी से डिलीट कर देता है। So the last point, that is the 7th point, is fixation। Fixation क्या है? The cat fixed only the correct response of opening the cage and eliminated the incorrect responses। वो सिर्फ करेक्ट मेथड को याद रखता है, बाकी जो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस थे उसको वो भूल जाता है, बार बार वो गलती नहीं दोहराता है। तो ये जो थॉर्नडाइक्स का थ्योरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीटेक पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको बोला है कि इससे बहुत ही मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, हर बैच में आता है, तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। थॉर्नडाइक्स थ्योरी के अलग अलग नेम्स हैं, जैसे उसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जाना जाता है,
बिल्ली क्या करती है? कीप्स ऑन ट्राइंग, कीप्स ऑन मेकिंग अटेम्प्ट्स टू कम आउट ऑफ द केज। वो एरर कमिट करती है, वो ट्राई करती है, जिसके वजह से एरर कमिट होते हैं, फिर बाद में वो रेक्टिफाई हो जाता है, फिर उसको करेक्ट रिस्पॉन्स समझ में आ जाता है। तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जिसको अप्लाई करके बिल्ली सीख जाती है, जो करेक्ट मेथड है। देन द स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इसको स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थ्योरी और एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एसआर थ्योरी मतलब एस फॉर स्टिम्युलस, आर फॉर रिस्पॉन्स। तो यहां पे जो स्टिम्युलस है इस एक्सपेरिमेंट में, दैट इज हंगर। उसका जो हंगर है दैट इज ए स्टिम्युलस। उसका जो रिस्पॉन्स है वो रैंडम मूवमेंट्स करता है टू ईट द फिश। तो ये एक स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। कनेक्शनिज्म, कनेक्शनिज्म क्या है? स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन रहता है, बॉन्ड रहता है। देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स। तो इसको थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी बोला जाता है। तो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक derived some laws out of it. We can say there are 3 laws: law of readiness, law of effect, law of exercise, and under the law of exercise comes law of use and law of disuse. तो law of readiness क्या है? law of readiness हमें यह कहने की कोशिश करता है कि अगर एक बच्चा रेडी है तो ही उसको आप सिखाइए, उसको पढ़ाइए। अगर वो रेडी नहीं है तो उसको मत सिखाइए, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाएगा। तो वही चीज आप बच्चे को सिखाइए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, और अकॉर्डिंग टू हिज एज, एप्टीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट। आपको तभी सिखाना है जब बच्चा रेडी हो, और अगर बच्चा रेडी है तो नेवर मिस ए चांस टू टीच हिम और टू मेक हिम लर्न। देन कम्स द लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट हमें कहता है कि बाय द प्रॉपर यूज ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड आप बच्चे को बहुत ही अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। पनिशमेंट और रिवार्ड का प्रॉपर यूज से आप बच्चे को, यू कैन मेक अ चाइल्ड टू लर्न प्रॉपरली। जैसे बच्चा एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्लास में हमेशा आंसर करता है, जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं आंसर करते हैं, तो आपने उसको प्रेज किया, तो इससे क्या होगा? वो मोटिवेट होगा और वो आगे और सीखने की कोशिश करेगा। बट अगर आप उसको पनिश करेंगे तो क्या होगा? उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा, एंड he will not try to answer in the fear that he may give the wrong answer. तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड ऑन ए चाइल्ड। देन कम्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हर चैप्टर के एंडिंग में आपने देखा होगा एक एक्सरसाइज होता है, जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स होते हैं, जिसको बच्चे को आप करने के लिए बोलते हैं। तो ये एक्सरसाइज का मतलब है प्रैक्टिस। तो थ्रू द यूज ऑफ प्रैक्टिस, ड्रिल वर्क और रेपिटेशन आप बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से कुछ भी समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ये जो स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स है, इसके बीच में बॉन्ड को आपको अगर और मजबूत बनाना है तो आपको उनको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, ड्रिल कराना पड़ेगा, रेपिटेशन कराना पड़ेगा। उससे स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, हमेशा मेंटेन रहेगा और बच्चा अच्छा चीज सीख सकता है। डिसयूज क्या है? लॉ ऑफ डिसयूज है कि आप अगर बच्चा अगर अच्छा रिस्पॉन्स किया बट आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, प्रेज नहीं किया, तो क्या होगा? वो चीज़ों को याद नहीं रखेगा, वो चीज़ों को भूल जाएगा। तो आप थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू ड्रिल उसका जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको और रीइंफोर्स कर सकते हैं। ये एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है। सो वी विल डिस्कस द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ the trial and error method. Use repetition drill, punishment and reward methods to reinforce a child behavior. एक बच्चे को जो बिहेवियर है हमें उसको रीइंफोर्स करना चाहिए, हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम? रिपीटेशन से, ड्रिल से। क्लासरूम में आप जैसे पोएम पढ़ा रहे हैं तो उसको रेपिटेशन से बच्चे को याद करा सकते हैं, ड्रिल करा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर थ्योरी है आप उसको प्रैक्टिकली रोल प्ले करा सकते हैं। पनिशमेंट एंड रिवार्ड का जो यूज है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। रिवार्ड से बच्चा को मोटिवेशन मिलता है, रिवार्ड एंड प्रेज से। बट अगर आप उसको ब्लेम करेंगे, इफ यू रिब्यूक हिम, पनिश हिम, देन उससे नेगेटिव इंपैक्ट होता है
ऑन द लर्निंग एंड द लर्निंग प्रोसेस। मेक जुडिशियस यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का बहुत ही सही तरीके से यूज होना जरूरी है। बार बार आप अगर किसी को रिवॉर्ड करेंगे, किसी को प्रेज करेंगे तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, और अगर हमेशा आप पनिश करेंगे तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, वो अगली बार कोशिश भी नहीं करेगा। टीच इफ अ चाइल्ड इज रेडी टू लर्न एंड कीपिंग इन माइंड द चाइल्ड इंटरेस्ट। आप बच्चों को तभी पढ़ाइए अगर वो पढ़ने के लिए तैयार है, अगर वो रेडी है। अगर वो रेडी नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कीजिए वो नहीं सीख सकता है। और आप जो भी सिखा रहे हैं, बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको खास ध्यान में रख के आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम है वो बच्चे को इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। जो लेसन प्लान है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्लासरूम एनवायरनमेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। लर्निंग मेथड शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड अट्रैक्ट ए चाइल्ड। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, इसका भी एक और तरीका है जिससे क्लासरूम को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। यूज ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, यूज ऑफ रोल प्ले, ड्रिल मेथड, ये सारे मेथड्स हैं जिससे इंटरेस्टिंग हो जाता है लर्निंग एनवायरनमेंट। लेट अ चाइल्ड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, मेक हिम और हरसेल्फ डिपेंडेंट। बच्चे को अपना काम खुद करने दें, उसको उतना ही हेल्प कीजिए जितना रिक्वायर्ड है। इसको टेक्निकली एक वर्ड है, हम यूज करते हैं बार बार, जैसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, SCAFFOLDING, इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब है बच्चे को उतना ही हेल्प कीजिए जितना रिक्वायर्ड है, बाद में वो खुद से कर लेगा। अगर आप बच्चे को बार बार हेल्प करेंगे तो वो खुद से काम नहीं करेगा और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो बच्चे को हमें यहाँ सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। उसके वो खुद काम करेगा तो उसके मोटर स्किल्स में इंप्रूवमेंट होंगे, उसके फिजिकल डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। गिव ए प्रॉब्लम टू द चिल्ड्रन एंड आस्क देम टू गिव सेवरल सॉल्यूशंस, इट हेल्प्स इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक्चुअली ये जो मेथड है इसको बोलते हैं, ये जो प्रॉब्लम गिव देम ए प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस मेथड में आप एक प्रॉब्लम देते हैं, एक ग्रुप को, बच्चों को ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं, सबको एक एक प्रॉब्लम दे देते हैं और उसका मल्टीपल सॉल्यूशंस उनसे मांगते हैं। तो सारे सॉल्यूशंस पे डिस्कशन होता है और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो बताया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से क्या होगा, बच्चों का थिंकिंग जो है दैट विल बिकम मोर क्रिएटिव। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है क्रिएटिव थिंकिंग। तो गिव प्रॉब्लम्स टू द चिल्ड्रन एंड आस्क देम टू गिव सॉल्यूशंस। यू डू नॉट गिव सॉल्यूशंस। एज ए टीचर आवर ड्यूटी इज नॉट टू गिव द सॉल्यूशन, आवर ड्यूटी इज टू डिराइव द सॉल्यूशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। Hope you like this class. This theory of trial and error is very important. एंड थॉर्नडाइक ने जो भी ये मेथड दिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें एक कहानी सुनने को मिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, तो आप एंजॉय किए होंगे। थैंक यू, जय हिंद। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इवन पैवलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है।